मेष राशि वालों, वर्ष 2026 में शनि का प्रभाव आपके ऊपर कैसा रहेगा? शनि की साढ़े साती से आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूरी वीडियो में हम यही बताने वाले हैं। आपको वीडियो पूरा देखना चाहिए, पूरी जानकारी रखनी चाहिए। और यदि आपने इन बातों का ध्यान नहीं दिया, इन बातों को हल्के में लिया, तो आप समझ लें कि ये वर्ष आपके लिए बुरा होगा। और यदि आपने इस वर्ष को बेहतर बनाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखा, तो आप लिख कर ले लो, आपका ये वर्ष शनि के कारण वरदान साबित होगा। क्योंकि केवल ये शनि ही ऐसे ग्रह हैं जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जो इंसान को मालामाल से कंगाल और कंगाल से मालामाल बना देते हैं। ये लंबे समय तक फायदे भी देते हैं और नुकसान भी करते हैं, तो लंबे समय तक। क्योंकि शनि की चाल बहुत धीमा होता है और आप पर शनि की साढ़े साती चल रही है। अब ऐसे में बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चमत्कार भी कर देते हैं शनि। ऐसा चमत्कार करते हैं कि जीवन एकदम उज्जवल भविष्य हो जाता है और आपको फ़ायदे ही फ़ायदे प्राप्त होते हैं। और लोग ये समझते हैं कि ये इंसान इतना अमीर, इतना धनवान, इतना बड़ा, इतना बेहतर कैसे हो गया, क्योंकि कोई जानता नहीं है शनि का प्रभाव ही ऐसा होता है। पूरे वर्ष शनि आपके द्वादश भाव में रहने वाले हैं, इस भाव से जाएंगे नहीं कहीं। तो ये पूरा वर्ष 2026 आपका कैसा रहेगा, ये हम आपको बताने वाले हैं। क्योंकि द्वादश भाव में बैठे शनि की तृतीय दृष्टि द्वितीय भाव पर, सप्तम दृष्टि छठे भाव पर और दशम दृष्टि नवम भाव पर रहेगी। अब इसमें आपको थोड़े बहुत, जैसा कि शनि वक्री मार्गी होते हैं, नीच के होते हैं, ऊंच के होते हैं, तो इसमें थोड़े बहुत अंतर तो पड़ता है। लेकिन मुख्य रूप से जो पूरा वर्ष रहने वाला है वो शनि के प्रभाव के कारण, यानी शनि के चंगुल में आप रहने वाले हैं। अब आपको ये जानना चाहिए कि इससे आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग आपको डरा रहे हैं, बहुत लोग आपको नर्वस कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि शनि आपके दशम और लाभ के स्वामी हैं। ये आपके कैरियर भी बनाते हैं, या आपको उन्नति भी धन के रूप में खूब कराते हैं। तो फिर टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है, फिर परेशान होने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि ये शनि है। ये जब अच्छे होते हैं, खुश होते हैं, तो इंसान की बहुत कुछ बदल देते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि शनि आपके किस भाव के स्वामी हैं। तो हमने बताया आपके एकादश और दशम भाव के स्वामी हैं। तो शनि तो सबसे ज़्यादा आप ही के लिए लकी साबित होते हैं। लेकिन इन चीज़ों को आप नहीं समझते हैं, जिस कारण से आप परेशान होते हैं। और आप क्या, बहुत लोग परेशान होते हैं, क्योंकि वो ठीक से समझते नहीं हैं। तो चलिए हम आपको बताने जा रहे हैं मित्रों, आपके ऊपर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा पूरे वर्ष में। उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि डेली आपको नई नई जानकारी आपके राशिफल के बारे में, आपकी राशि के बारे में बहुत अधिक जानकारी हम डेली देते रहते हैं। 2-3 वीडियो आपको देते रहेंगे आपके लिए। तो चलिए विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले एक बात आपसे कहेंगे कि याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, तब जाकर डेली आपको नई नई जानकारी, महत्वपूर्ण ज़रूरी जानकारी मिलता रहेगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं। एक और बात, कुंडली दिखाना हो, हस्तरेखा दिखाना हो, कोई परेशानी हो, तो हमें मेल कीजिए। मेल आईडी वीडियो में आप देखते हैं, वो उसी मेल आईडी पर आपको मेल करना है। अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई एक लाइन का प्रश्न। आपके प्रश्नों का जवाब हम देने की भरपूर कोशिश करेंगे, लेकिन चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए। सबसे पहले बता दें मित्रों, इस वर्ष निगेटिव बातें, क्योंकि पॉजिटिव बात का इंतज़ार आप करेंगे और पॉजिटिव बात आपको बता देंगे, उसके बाद आप कहीं ना कहीं बहुत ही खुश होंगे। तो अंत खुशी से करेंगे। पहले थोड़े परेशानी आपको देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वीडियो देख के छोटी सी जानकारी आपको टेंशन लगे तो भाग जाइए। अब हमारा तो काम है, हम आपको बताएंगे, जो असली बात होगी वही बताएंगे। अभी बीच में भागे नहीं, छोड़े नहीं, स्किप ना करें। मेष राशि वालों, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आपका खर्च बढ़ेगा। यहाँ तक कि हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं कि आपका खर्च बढ़ेगा और बढ़ चुका होगा। अभी भी जो सैलरी आपके पास आते होंगे या पैसे जो भी आपके पास होंगे, वो खर्च ज़्यादा हो रहा होगा। अब खर्च का कारण बहुत रहेंगे, सबसे बड़ी बात है खर्च होगा। तो खर्च का कारण क्या क्या हो सकता है, जैसे घर में किसी के लिए पैसे की आवश्यकता हो, उसे आपको देना पड़ेगा, या बाहरी किसी को देना पड़ेगा,
या आपको अपने घर परिवार में किसी के स्वास्थ्य खराब होने से पैसे ज़्यादा खर्च होंगे, या खुद के स्वास्थ्य पर खर्च होंगे, खुद के ज़रूरत पे खर्च होंगे, तो खर्च कहीं ना कहीं होंगे। अब हमने जितने बातें कही उससे कहीं और चीज़ों में खर्च होंगे, लेकिन खर्च का ये समय रहने वाला है, इसमें कोई रोक नहीं पाएगा। आपके खर्च भी, यदि शनि आपके पर्सनल कुंडली में बहुत अच्छे होंगे तब तो समझ लें कि खर्च उतना होंगे तो उतना आप संभाल लेंगे। और यदि आपके पर्सनल कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी नहीं होगी, शुभ अवस्था में नहीं होंगे, तो आपके खर्च इतने ज़्यादा होंगे कि आपको कर्ज लेना पड़ जाएगा महीने के अंत में। हर महीने कर्ज लेना पड़ेगा, कर्ज चुकाएंगे, फिर बिजनेस, व्यापार, कारोबार जो भी काम कर रहे हैं आप कर्ज में ही चलते रहेंगे, उसे वापस भी करेंगे क्योंकि आप कभी भी किसी का लिया हुआ कर्ज रखते नहीं हैं। लेकिन यही है कि फिर आपको कर्ज लेना पड़ेगा। तो ऐसी नौबत आती रहेगी, पूरे वर्ष में कई बार होगी। कभी कभी बड़े बड़े आपको अमाउंट लेना पड़ जाएगा, किसी बहुत ज़्यादा आवश्यक चीज़ों में, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और बड़े कामों में आपको पैसे किसी से लेना पड़ेगा। तो ये जो वर्ष रहने वाला है, शनि के प्रभाव ऐसा रहेगा। निगेटिव पहली बात कह रहे हैं कि खर्च आपका बढ़ा रहेगा, तो ये सबसे पहले कंट्रोल आपको करना है खर्चों पर। अभी नेगेटिव बात कर रहे हैं, ये याद रखिएगा। दूसरी बात आप ध्यान रखिएगा अपने वाणी पर, क्योंकि आपका वाणी जो होगा, बोल होगा, में आप बहुत जल्द आ जाएंगे। छोटी छोटी बातों को लेकर आप गुस्से में ही रहेंगे, और कोई भी बात यदि आपसे छोटी सी गलती कोई कर दे तो उस पर आप बहुत ज़ोर का गुस्सा भी करेंगे। तो ये आप ध्यान रखिएगा। गुस्सा करना अलग बात है, लेकिन कोई ऐसी बात आप कह देंगे, बोल देंगे, चाहे किसी को, अपने परिवार को या पड़ोसी को या अपने मित्र को, अपने परिवार के सदस्य को, तो यही चीज़ तो आपके घरेलू रिश्ते को खराब करेगा। तो शनि का प्रभाव आपके वाणी के साथ साथ आपके घर पर भी है। तो घर पर, परिवार पर रहने से, घर मतलब परिवार पे है, तो इससे परिवार में कलह विवाद होगा छोटी छोटी बात को लेकर। कभी कोई ऐसी बात को लेकर होगा जैसे कि बंटवारे को लेकर, जैसे कि आपके घर में कोई काम को लेकर। तो निश्चित रूप से आप इन बातों में बहुत ज़्यादा गुस्सा भी होंगे, आपका गुस्सा जायज़ होगा, लेकिन यही स्थिति होगी। तो इसमें करना क्या होगा, वीडियो के अंत में बताएंगे। तो ये अपने तरफ से कोशिश करें कि गुस्से पर नियंत्रण रखें, परिवार में सामंजस्य बनाने की अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि आप यदि इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये शनि है। शनि की दृष्टि जहाँ भी पड़ती है वहाँ नुकसान होता है। यही कारण है कि शनि से लोग भयभीत होते हैं। और आपको मैंने कई बार बताया भी है कि शनि के समक्ष होकर पूजा नहीं करना चाहिए। शनि के आंखों के सामने, नज़रों के सामने पूजा करने वालों पर यदि शनि की दृष्टि पड़ जाती है, शनि खुश हो जाते हैं। मानकर चलें आप पूजा कर रहे हैं और जब शनि खुश होते हैं तो शनि को ये श्राप है कि शनि की नज़र जहाँ जाएगी वहाँ बुरा हो जाएगा। जब शनि खुश होकर आपको देखेंगे तो आप पर बुरा हो जाएगा, आप शनि तो इसमें परेशान हो जाएंगे। तो मेरा मुख्य रूप से ये कहना है कि कभी भी शनि के समक्ष आकर आप पूजा उनका ना करें। तो और समक्ष आकर यानी शनि की दृष्टि पड़ेगी तो बुरा होगा। अब यही कारण है कि शनि की 3 दृष्टियां हैं। सबसे पहले हमने बताया आपके द्वितीय भाव पर पड़ने वाली तृतीय दृष्टि के बारे में। तो पहले तो आप ये इन बातों का ध्यान रखिएगा जो हमने बताया, परिवार को लेकर और धन को लेकर भी। जो आपका पैतृक संपत्ति है उस पर कभी कभी कोई किसी का कब्जा या कोई किसी का दखल, ऐसी भी स्थिति रहेगी। तो इसमें आपको थोड़े सामंजस्य बनाकर रहना चाहिए। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ अगली बात करें तो सप्तम दृष्टि शनि की 6ठे भाव पर रहने से आपके कहीं ना कहीं घटना, दुर्घटना, चोट लगना, इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा और भूल कर भी ऐसी कोई गलती ना करें जिससे आपके चोट लगे या कोई बड़े रिस्क भी ना ले। जैसे कभी कभी आप रिस्क ले लेते हैं कि मतलब पैसे कहीं लगा देते हैं शेयर मार्केट में या फिर कहीं भी स्टॉक एक्सचेंज या कुछ भी जो होता है, कहीं पैसे लगाना, किसी को उधार देना, किसी को पैसे दे देना, किसी से बड़ी वादा कर देना, तो इन सब चीज़ों में परेशानी बढ़ जाती है। साथ ही साथ इसके साथ कहीं वाहन चला रहे हैं, बहुत तेज़ गति से चला रहे हैं, या इलेक्ट्रॉनिक काम कर रहे हैं, बहुत ही रिस्की काम कर रहे हैं, और भी कई रिस्की चीज़ें होते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, रिस्की चीज़ों से, रिस्की वर्ड से दूर रहें, वरना ये आपको नुकसान भारी कर सकता है। इसके बदले में कुछ और करें। चलिए आगे बात करें तो अपना स्वास्थ्य पर ध्यान रखिएगा।
लिख कर ले लीजिए। यदि आपने इन बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपको परेशानी होगी ही होगी। जैसे हम अभी कह रहे हैं कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, तो इस वर्ष यदि आपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा, खान पान को लेकर आपने पूरा ध्यान नहीं रखा, महिलाएं या मतलब महिलाओं को जो मानसिक जो परेशानी होती है वो परेशानी बढ़ा देगा। पेट में दर्द होगा, साथ ही साथ आपके किडनी इन्फेक्शन की समस्या, किडनी स्टोन की समस्या, यूरिन इन्फेक्शन की समस्या, साथ ही साथ इस समय सर दर्द, माइग्रेन आदि की समस्या, पैरों में जकड़न, चोट लगने की समस्या, ये सब आपको परेशान करेगा। और ये इससे बचने की कोशिश नहीं करेंगे तो आपकी परेशानी का कारण खुद आप बनेंगे। हम तो पहले ही आपको बता रहे हैं। चलिए आगे बात करें तो मित्रों, इस वर्ष आपको जैसा कि दशम दृष्टि शनि की जो रहेगी वो 9 भाव पर रहेगी, तो किस्मत साथ ही नहीं देगा। कभी कभी तो ऐसा लगेगा कि काम छोड़ दें, जिस काम में लगे हैं वो काम छोड़ दें। कभी आप कहीं किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए आगे बढ़ेंगे, वो कार्य बनेगा नहीं, बिगड़ जाएगा, या केवल आपके कारण ही ऐसा होगा। जैसे आप कहीं जाते हैं, सभी का काम बन जाता है लेकिन आपका काम नहीं बन पाता है, आपको टाल दिया जाता है कि अगले बार आइए, ऐसा। तो आप निश्चित रूप से बहुत अपने आप को कोसते हैं कि ये मेरे लिए बहुत बुरा टाइम है, इसलिए इस समय इन बातों का ध्यान रखें कि आपको दोबारा प्रयासरत रहना चाहिए। अब शनि की स्थिति ऐसी है, तो शनि द्वादश भाव में है, तो कुछ खर्च आपके कानूनी विवाद में भी जा सकता है। मतलब आपको इस समय ध्यान ये रखना है कि कोई ऐसी गलती नहीं करना है जिससे कि विवाद हो। अब आपको बताते हैं कि आपके लिए समय कैसे बेहतर रहने वाला है। तो मित्रों, जैसा कि शनि जो है वो आपके स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। अब आप समझिए आपके लिए समय पॉजिटिव कैसा रहने वाला है और क्या करेंगे, बाद में बताएंगे कि फिर क्या करें कि जिससे कि आपके ऊपर नेगेटिव प्रभाव ना पड़े। तो पॉजिटिव स्थिति ये बनेगी कि आपकी जॉब आदि की समस्या का समाधान इस समय हो जाएगा। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, नौकरी के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, दशम भाव के स्वामी होने के नाते शनि का जो प्रभाव होगा वो आपको नौकरी तक ले जा सकता है, नौकरी दिला देगा, नौकरी आपको प्राप्त करा सकता है। अब इस वर्ष नौकरी भी होगा तो थोड़े परेशानी आपको होगा कि आपके जन्म स्थान से दूर हो जाएंगे नौकरी। जैसे कि आप अपने जन्म स्थान से दूर जाकर नौकरी करेंगे तो आपको निश्चित रूप से परेशानी होगी, तो इस तरह की परेशानी भी मिलेगा, लेकिन नौकरी जो है आपके जन्म स्थान से दूर होगा। लेकिन अच्छी बात ये समझ कर चलें कि नौकरी होगा। साथ ही जो लोग जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जॉब में प्रमोशन चाहते हैं, उनका भी प्रमोशन होगा। लेकिन यह है कि ट्रांसफ़र भी आपका होगा और ट्रांसफ़र के साथ प्रमोशन की भी बात हो सकती है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आपके मन का काम बनने वाला है। यहाँ आगे बात करें तो और अच्छी बात आपको बता दें, विदेश में जो लोग सेटल होना चाहते हैं उनका भाग्य का साथ इस समय मिलेगा, विदेश में आप सेटल हो सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे भी लोग हैं जो विदेश में किसी अपने कोई बड़े कार्य के लिए, कोई कार्यक्रम के लिए, कोई कला प्रदर्शन के लिए जाना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय रहने वाला है, जहां विदेश में जाने का मौका आपको मिल सकता है, वहां काम करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। लेकिन विदेश में जाने के मतलब ये नहीं है कि आप विदेश में जाकर चुपचाप बैठ गए। वहाँ आपको कुछ ऐसे स्किल आपको डेवलप करने चाहिए जिससे कि लोग आपको बहुत अच्छे कार्य के लिए जाने, समझे और इज्जत करें। आगे आप समझिए, आपको अपने जन्म स्थान से यहाँ भी मतलब जहाँ भी है वहाँ से जन्म स्थान से दूर किसी नए घर में शिफ्ट होना होगा। नए घर की खरीदारी आप करेंगे, घर बनाएंगे, अपने जन्म स्थान से दूर, वहाँ पूरे परिवार के साथ शिफ्ट हो सकते हैं। तो ये आपका बहुत अच्छा समय है। ये सकारात्मक परिणाम भी शनि देंगे, और ज़्यादा सकारात्मक परिणाम चाहिए तो शनि का उपाय कीजिए, और वो उपाय बताएंगे वीडियो के अंत में। इस वर्ष आपके धन में वृद्धि भी होंगे और खर्च भी होंगे। तो खर्च होंगे तो आप ये ध्यान रखें कि खर्च करें तो बड़े चीज़ों में खर्च करें, जैसे ज़मीन की खरीदारी करें। लेकिन एक चीज़ है कि जब ज़मीन की खरीदारी करें तो ज़मीन को देख लें, कहीं विवादित ज़मीन तो नहीं है। मकान घर खरीद रहे हैं तो थोड़ा देख लें कि कहीं विवादित या कोई और कारण तो नहीं है जिसके कारण वो बेच रहे हैं। बहुत तरह की बातें होती है जिसको पहले जान लेना, पूर्व में ही समझ लेना अत्यंत आवश्यक होता है, जिससे कि बाद में पछताना ना पड़े, बाद में रोना ना पड़े।
क्योंकि बहुत ऐसे लोग होते हैं जो गलत चीज़ों को बेचते हैं। तो ये आपको हमने बताया एक सकारात्मक परिणाम जो शनि के माध्यम से आपको मिल सकता है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय सुख सुविधाओं की चीज़ों में शनि के कारण वृद्धि भी होगा। जैसे आपके घर में जो चीज़ नहीं है या आपने कहीं किसी चीज़ को देखा वो चीज़ खरीदेंगे। जैसे वाहन की खरीदारी कर सकते हैं, नए धन की खरीदारी कर सकते हैं, संपत्ति की खरीदारी, मशीनरी चीज़ों की खरीदारी। तो क्योंकि ज़मीन में निवेश का, या ये कह सकते हैं कि ज़मीन में निवेश का बहुत अच्छा समय है, घर में निवेश का बहुत अच्छा समय है। यहाँ तक कि इस वर्ष आपके अपने खुद के बिजनेस तैयार करने का भी प्लान हो सकता है। खुद का बिजनेस आप तैयार करेंगे, खुद बिजनेस करेंगे, और बिजनेस भी करेंगे तो बहुत ही बेहतर सोच समझकर बिजनेस करेंगे तो जाकर बहुत लाभ होगा। साथ साथ इस समय यदि कोई कानूनी विवाद में फंसे हुए हैं तो वहाँ से आपके लिए मतलब एक कह सकते हैं कि राहत मिलने की खबर है। चाहे कोर्ट कचहरी के मामलों में आप फंसे हैं, वहाँ से भी आपको राहत मिलेगी, इसकी भी स्थिति अच्छी है। लेकिन फिर भी जैसा शनि चाहते हैं वैसा रहना पड़ेगा नियम पूर्वक, और साथ ही साथ अपने कह सकते हैं कि अनुशासित होकर अपने जीवन, अपने लाइफ स्टाइल को जीना होगा, जिससे कि जल्दी से आपको राहत मिल जाए। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय शनि का प्रभाव जो रहेगा वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में खर्च तो कराएगा, लेकिन बहुत बड़े चीज़ों में इन्वेस्टमेंट भी आपका होगा, और इन चीज़ों में इन्वेस्ट करके पैसे खूब आप इस समय मतलब बना पाएंगे। लेकिन यही ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी कार्य करें थोड़े सोच समझ कर करें। कहीं ऐसा ना करें कि कोई ऐसे कार्य जिसमें आपने किया और वो कार्य बिना सोचे समझे किसी के इशारे में या किसी के दबाव में या लालच में आकर किया, तो वो चीज़ अब उस पर डिपेंड करता है कि वो किस कारण से आपसे करवाया है, फिर उसको लाभ या नुकसान होगा। क्योंकि शनि का प्रभाव पूरे वर्ष कुछ कार्यों में कभी कभी रुकावट लाएगा या कभी कभी परेशानी देगा। तो वीडियो के अंत में बताए उपाय आप कर लीजिए तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। लेकिन सबसे पहले कुछ जरूरी बातों को समझ लीजिए। यदि आप चाहते हैं कि शनि की 7.5 में भी शनि आपको लाभ बहुत दे, शनि नुकसान ना करे, परेशान ना करे, तो एक चीज़ याद रखिएगा, इन बातों का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो आप कभी कोई गलत काम ना करें, कोई भी ऐसे कार्य ना करें जिससे शनि नाराज होते हैं। क्योंकि नशा करना, साथ ही गाली देना, अपशब्द कहना, बुरा कहना, कहीं कुछ भी ऐसे कार्य यदि आप कर रहे हो तो एकदम उसे त्याग दें। यदि चाहते हैं कि 7.5 में कोई नुकसान ना हो तो उससे त्याग दें, और साथ ही साथ अच्छे विचार के साथ अच्छे कार्य करें। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि शनिवार के दिन बाल, दाढ़ी, नाखून बिल्कुल भी ना बनाएं। ये आपको आपके जीवन में बहुत ज़्यादा उदासी, परेशानी, चिंता, टेंशन लाता है और देता है। साथ ही साथ मित्रों, आपके लिए आपको बता दें कि आपको कभी भूल कर भी, गलती से भी शनिवार के दिन काले वस्त्र खरीदना या काले या लोहे के सामग्री खरीदना, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री खरीदना, नमक खरीदना, मतलब सीधा सा ये है कि शनि को जो आप दान कर सकते हैं बिल्कुल भी ना खरीदें। तेल भी खरीदते हैं, सरसों का तेल घर में यूज़ के लिए, खाने पीने पकाने के लिए, तो ये भी ना खरीदें। ये आपको बहुत नुकसान करता है, लोग जानते नहीं हैं और खरीद कर ले आते हैं, इससे भी बचिए। साथ ही साथ शनि को आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो एक चीज़ याद रखिएगा, शनि को प्रसन्न करेंगे तो पूरा शनि चमत्कार करेंगे। सबसे पहले घर में शमी का पौधा ले आइए और अपने घर के दरवाजे के, यदि संभव हो तो बालकनी में भी कहीं भी लगाएं, लेकिन कोशिश करें जहां आप घर से निकलते समय आपके राइट हैंड की तरफ नीचे शमी का छोटा सा पौधा लगा कर रखें। और शनिवार के दिन बिल्कुल भी नुकसान ना करे उससे। आप प्रति शनिवार को चाहिए कि सरसों का तेल का दीपक जलाइए पश्चिम दिशा की ओर मुख करके, और शनि की प्रार्थना कीजिए। यदि शनि का प्रार्थना करते हैं प्रत्येक शनिवार के दिन, मंत्र का जप करते हैं, शनि चालीसा करते, कुछ भी करें लेकिन ज़रूर कर दे श्रद्धा भक्ति से। जो लोग करते हैं उन पर शनि की 7.5 का बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ता, और तरक्की ही, इसके विपरीत तरक्की ही होता है, वो भी बहुत तेज़ गति से होता है। इसलिए आपको इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। साथ ही साथ आपको प्रत्येक शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी का दर्शन, हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी को सिंदूर घी मिलाकर लगाना, ये सब ज़रूर करना चाहिए। इससे आपके जीवन में तरक्की होगा। यदि आप बहुत परेशान अभी चल रहे हैं तो ये मानकर चलें कि शनि के कारण चल रहे होंगे।
तो आपको करना क्या है, बहुत परेशान है तो थोड़ा मेहनत करें। आप पीपल के पौधे पेड़ में, जहाँ पीपल का पेड़ बहुत अच्छा बड़ा पेड़ हो, वहाँ जाकर आप 1 लोटा जल अर्पित करें। कैसे करेंगे? सूर्योदय से पहले सब काम कर लेना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। ये 2 चीज़ याद रखिएगा। 1 लोटा ले, उसमें जल भर ले, थोड़ा सा गुड़ डाल ले, काला तिल डाल ले और दीपक हो सके तो तैयार करके ले जाइए। और ये सब जो हमने बताए लोटे में जल वाली बात, वो डाल दीजिए और मंत्र पढ़ लीजिए, ओम शम शनिश्चराय नमः। और भी मंत्र बहुत सा होते हैं जो आपसे बन सके आसान। मंत्र पढ़िए और 7 परिक्रमा कीजिए। फिर बैठकर एक घी का दीपक जला दीजिए, सरसों तेल का दीपक जला दीजिए पश्चिम दिशा की ओर मुख करके। और उसके बाद प्रणाम करके वापस आ जाइए। आते समय पीछे मुड़कर ना देखें, चाहे कोई कितना भी बुलाए। ऐसा 33 शनिवार तक करने से मान्यताओं के अनुसार इससे फायदा अत्यंत मिलता है। लेकिन जैसा हमने बताया, पीछे मुड़कर नहीं देखना, ये ध्यान रखने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। और सूर्योदय नहीं होनी चाहिए, तो ये आपको ध्यान एकदम रखना होगा, ये चीज़ याद रखिएगा। साथ ही साथ मित्रों, और भी शनि का उपाय है। हनुमान जी की पूजा तो करेंगे ही, शंकर जी की पूजा प्रत्येक शनिवार को करें। शनिवार को 1 लोटा जल, इसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर शंकर जी को चढ़ाइए। इससे अभी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। यदि आप बहुत परेशान हैं, आप चाहते हैं कि आपसे नहीं हो पाएगा डेली ये सब करना या कुछ भी, तो शनि 7.5 की शांति पूजा करवा ले। ऐसा होता है कि अच्छे ब्राह्मण को बुलवा कर करवा सकते हैं। साथ साथ आप प्रत्येक शनिवार को चाहे तो किसी बहुत ज़्यादा लाचार, अत्यंत लाचार और भूखे को भरपेट भोजन करा दे। बस इतना कर देंगे, केवल इतना करने से ही आपके शनि की 7.5 की समाप्ति हो जाएगी, ये समझ कर चलें। और शनि को नुकसान भी नहीं करेंगे। ऐसा माना जाता है कि जो लोग ऐसे गरीब को भोजन कराते हैं, भरपेट भोजन कराते हैं, उनके घर में भोजन की कमी, धन की कमी और शनि की 7.5 पर नुकसान नहीं होता है, क्योंकि वो अपने आप में देवतुल्य हो जाता है। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें, आपको कभी भी भूल कर भी कर्ज नहीं लेना चाहिए, बड़े कर्ज नहीं लेना चाहिए। वैसे तो कर्ज लेना मजबूरी बनेगा, लेकिन कर्ज नहीं लेना है आपको। साथ ही साथ आपको कभी भी मन में निगेटिव भावना, निराशा नहीं लाना है, ये चीज़ भी याद रखिएगा। आगे बात करें तो मित्रों, आपको चाहिए कि आप शनिवार के दिन बाल दाढ़ी नाखून बिल्कुल भी ना बनाएं। शनिवार के दिन कभी भूल कर भी ये काम ना करें। ऐसा करने से शनि बहुत जल्द नाराज होते हैं। आगे बात करें तो शनिवार के दिन एक कांसे की कटोरी में या फिर मिट्टी के कटोरी में भी आप सरसों का तेल भरकर अपने चेहरे देखकर शनि मंदिर में या किसी ब्राह्मण को दान कर दें। इससे भी आपको राहत मिलेगा। साथ ही साथ शाम के समय सूर्यास्त हो जाए तब, क्योंकि सूर्य और शनि शत्रु है। सूर्य पिता है शनि के, लेकिन फिर भी शत्रु हैं। तो इसका कहानी लंबी है, बताएंगे कभी, या आप जानते भी होंगे, पढ़ भी सकते हैं कहीं से। आपको सूर्यास्त के बाद आपको चाहिए कि आप बैठ जाइए पूजा स्थान में कहीं, 1 लोटा थोड़ा सा जल लेकर, छोटा सा पात्र में जल लेकर, और शनि का मंत्र चालीसा पढ़िए। मोबाइल में देखकर या फिर आप कहीं से पुस्तक ले आइए छोटा सा, और उसमें पढ़िए शनि का चालीसा, शनि का मंत्र, शनि अष्टक, ये सब पढ़िए। यदि आपसे इतना नहीं बनता है तो केवल एक काम आप कर सकते हैं। आप शनि के मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम शह शनिश्चराय नमः, इस मंत्र को 108 बार, फिर एक और दूसरा एक, फिर 108 बार, 2 बार पढ़ लें प्रतिदिन। सोने से पहले आपको काम ये कर लेना है। फिर आप निश्चिंत रहें, कुछ नहीं होगा। आपके ऊपर शनि और प्रसन्न होकर आपके जीवन बदल देंगे। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा तो और भी अच्छी जानकारी आपको मिलता रहेगा। तो जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।